हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसकार्ट यूट्यूब क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमानगढ़ ज़िले की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम हनुमानगढ़ ज़िले की बात करेंगे। पहले भी दोस्तों हम लगभग 13 या 14 ज़िलों की बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर उन सभी वीडियोज़ की लिंक दी हुई है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप दोस्तों उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अपन वन बाय वन सभी ज़िले कंप्लीट कर रहे हैं। आज नंबर है अपने हनुमानगढ़ ज़िले का। तो हनुमानगढ़ ज़िले के बारे में दोस्तों हम संपूर्ण चर्चा करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। अब बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ ज़िले की। प्राचीन काल में योद्धेय क्षेत्र के उपनाम से प्रसिद्ध राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से मिस्र सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता से भी पूर्व हड़प्पा सभ्यता तथा हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में हनुमानगढ़ जिले को किस नाम से जाना जाता था? योद्धेय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। योद्धेय क्षेत्र या योद्धा क्षेत्र भी इसको आप ऑप्शन में देख सकते हैं। योद्धेय क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता था तथा यहाँ हनुमानगढ़ जिले से मिस्र सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता से भी पहले की दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता तथा हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष, जिसमें है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। तो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन या कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ से यानी कि हनुमानगढ़ जिले से विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य पूछा जा सकता है। कालीबंगा जो सभ्यता है दोस्तों, जिसका उत्खनन हनुमानगढ़ जिले में हुआ है, वहाँ से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य, यानी कि खेत जुता हुआ उस समय का मिला है। लकड़ी की नाली, यानी कि दोस्तों जो पानी का निकास होता है वो किसके द्वारा किया गया है? एक लकड़ी की नाली बना करके किया गया है। ये भी कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दोस्तों शल्य चिकित्सा, जिसको हम कहें ऑपरेशन की जो टेक्निक है दोस्तों, वो भी कहाँ पर मिली है? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से। एवं भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य भी किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा से। हनुमानगढ़ को गंगानगर से 12 जुलाई 1994 को पृथक कर राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया था। दोस्तों, राजस्थान का 31वां जिला है हनुमानगढ़, जो कि गंगानगर जिले से अलग होकर बना है। ये अपना दोस्तों राजस्थान का मैप है। यहाँ पर दोस्तों ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर दिशा में गंगानगर, और इधर दोस्तों पंजाब के टच में है हनुमानगढ़। तो दोस्तों, ये यहाँ पर हनुमानगढ़ को 31 का जिला बनाया गया है। किससे? गंगानगर से अलग करके 12 जुलाई 1994 को। हनुमानगढ़ का क्षेत्र जो है दोस्तों, वो घग्गर नदी की बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, घग्गर नदी जब उफान पर आती है तो दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में उससे बाढ़ आती है। यादवों के वंशज भट्टी के पुत्र, यादवों के जो वंशज थे भट्टी, उनके पुत्र का नाम था दोस्तों भूपत। इस भूपत ने 285 ईस्वी में बटनेर किले या हनुमानगढ़ का किला है, इस बटनेर किले का निर्माण करवाया था। दोस्तों, बटनेर का दुर्ग मध्यकाल में राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। दोस्तों उत्तरी सीमा के प्रहरी होने से क्या आशय है दोस्तों? ये जो अपना राजस्थान है दोस्तों, इसमें सबसे उत्तर में इधर हनुमानगढ़ जिला पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों 285 ईस्वी में, या किसी किसी किताबों में आपको 298 ईस्वी भी मिलेगा। तो दोस्तों इस समय दोस्तों इस राजस्थान का जो यहाँ पर बटनेर का किला था, इस पर दोस्तों सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। यानी कि जो भी कोई विदेशी आक्रांता राजस्थान में प्रवेश करते थे, वे बटनेर के दुर्ग को या बटनेर दुर्ग के सामने से होकर गुजरते थे। तो इस कारण दोस्तों इस दुर्ग ने सर्वाधिक दोस्तों विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण झेला है दोस्तों। और ये दोस्तों बटनेर दुर्ग मध्यकाल में राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाया। यानी कि उत्तरी सीमा पर प्रहरी यानी कि पहरेदार कौन था दोस्तों? बटनेर का दुर्ग। अब हम बात करते हैं हनुमानगढ़ के उपनाम या प्राचीन नामों की। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है फलों की टोकरी, भी दोस्तों हनुमानगढ़ को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बटनेर प्राचीन नाम था दोस्तों हनुमानगढ़ का बटनेर। इसके अलावा योद्धा भी क्षेत्र या योद्धेय क्षेत्र भी इसको दोस्तों कहा जाता है। योद्धेय क्षेत्र और योद्धा क्षेत्र के नाम से हनुमानगढ़ को जाना जाता है। इसके बाद में बात करें हनुमानगढ़ के सामान्य परिचय की, तो हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल है दोस्तों 9656 वर्ग किलोमीटर। हनुमानगढ़ में कुल 7 तहसीलें हैं, उप तहसीलें हैं 3, उपखंड हैं 7, और हनुमानगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या है 251। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की मानचित्र में स्थिति एवं विस्तार, जिसमें हम अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति की बात करेंगे। तो हनुमानगढ़ जिले का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 29 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है दोस्तों। देशांतरीय जो विस्तार है वो 74 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर तक है।
इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों हनुमानगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्रों की। तो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं हनुमानगढ़ में। कौन कौन से हैं दोस्तों? वो हनुमानगढ़, पीलीबंगा, संगरिया, नौहर और भादरा। ये दोस्तों 5 हनुमानगढ़ के विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार हनुमानगढ़ जिले की जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता के आंकड़ों की। तो हनुमानगढ़ की कुल जनसंख्या है दोस्तों 17,74,692। हनुमानगढ़ का लिंगानुपात है 906 लड़कियां प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं दोस्तों? 906 लड़कियां हैं। हनुमानगढ़ में जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व से मतलब होता है दोस्तों उस क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं। तो हनुमानगढ़ जिले में 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 184 व्यक्ति हनुमानगढ़ जिले में निवास करते हैं। हनुमानगढ़ का साक्षरता दर है दोस्तों 68.37%। हनुमानगढ़ की पुरुष साक्षरता दर है 77.4% और हनुमानगढ़ की महिला साक्षरता दर है 55.8%, यानी कि 55.8% हनुमानगढ़ जिले की महिला साक्षरता दर है। अब हम बात करेंगे कला संस्कृति से रिलेटेड हनुमानगढ़ जिले से बनने वाली चीज़ों की। तो दोस्तों हनुमानगढ़ के प्रमुख मेले और त्यौहार जो कि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों ब्राह्मणी माता का एक मेला भरता है। हनुमानगढ़ के पल्लू में प्राचीन गढ़ कल्लूर के खंडरों पर, प्राचीन जो एक गढ़ था कल्लूर, उसके खंडरों पर स्थित ब्राह्मणी माता के इस मंदिर में प्रति माह है, यानी कि हर महीने शुक्ल अष्टमी को ये मेला भरता है दोस्तों, ब्राह्मणी माता का मेला। इसके बाद में है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, गोगा मेडी का मेला। लोक देवता गोगा जी के समाधि स्थल यानी कि गोगा मेडी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगा जी के जन्मदिन पर भाद्रपद कृष्ण नवमी 1 माह का गोगा मेडी का मेला भरता है दोस्तों। इस मेले में पशुओं का क्रय विक्रय भी होता है। गोगा मेडी को धुरमेडी भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों गोगा जी का धड़ जो था वो युद्ध करते समय गिरा था, इस कारण इसको धुरमेडी कहा जाता है। और जो शीश मेडी है दोस्तों है ददरेवा चूरू में, शीश मेडी है दोस्तों ददरेवा चूरू में। और दोस्तों जो धुरमेडी है वो नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर है। इसके बाद में हम बात करेंगे भद्रकाली मेले की। हनुमानगढ़ में स्थित माँ भद्रकाली मंदिर में प्रतिवर्ष चित्र शुद्धि अष्टमी व नवमी को ये मेला भरता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे हनुमानगढ़ के प्रमुख दर्शनीय स्थल या हनुमानगढ़ के पर्यटन स्थलों की। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर दुर्ग की। दोस्तों भटनेर दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी में यानी कि 3री शताब्दी में घग्गर नदी के मुहाने पर भाटी नरेश भूपत द्वारा, जो कि भट्टी के पुत्र थे, भूपत के द्वारा करवाया गया था दोस्तों भटनेर दुर्ग का निर्माण। इस दुर्ग का शिल्पी था दोस्तों केकैया। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है भटनेर दुर्ग के शिल्पी कौन थे, तो केकैया थे दोस्तों। यह दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है दोस्तों। सबसे पहले दुर्ग जो निर्माण हुआ है वो हुआ है दोस्तों राजस्थान में भटनेर का दुर्ग। भटनेर दुर्ग के जो उपनाम है दोस्तों वो है उत्तरी भड़कीवाड़, हनुमानगढ़ दुर्ग, उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी क्यों कहा जाता है इसका कारण मैंने अभी आपको बताया है, बांकागढ़ आदि। ये सभी दोस्तों भटनेर दुर्ग के उपनाम हैं। इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो भी विदेशी आक्रमणकारी आता था वो सबसे पहले राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करता था और उत्तर दिशा में मिलता था उसको भटनेर का दुर्ग। तो सबसे पहले उसे भटनेर दुर्ग को पराजित करना होता था, उसके बाद वो राजस्थान में आगे बढ़ पाता था। इस कारण आक्रमणकारी सबसे पहले भटनेर दुर्ग पर आक्रमण करते थे। इसी कारण दोस्तों इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। इसका पुनर्निर्माण करवाया था 12वीं सदी में अभयराव ने। इसका पुनर्निर्माण जो करवाया था वो अभयराव ने करवाया था। इसके बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा, तैमूर की जो आत्मकथा है वो थी दोस्तों तुजुक ए तैमूरी। ये भी एग्जाम से दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तैमूर की आत्मकथा का क्या नाम था दोस्तों? तुजुक ए तैमूरी। इसमें इन्होंने दोस्तों तैमूर ने इस भटनेर दुर्ग के बारे में कहा, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। दोस्तों तैमूर ने कहा कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। इस दुर्ग में शेर खान की कब्र स्थित है। गोरखनाथ मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों संग्रिया संग्रहालय, जो कि हनुमानगढ़ जिले का है। हनुमानगढ़ के हरियाणा प्रांत की सीमा से टच में संग्रिया कस्बे में स्थित सर छोटे स्मारक संग्रहालय की स्थापना स्वामी केशवानंद द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय में पत्थर, पुराने सिक्के, मिट्टी, धातु, कांच की चूड़ियाँ,
शिलालेख, ताम्रपत्र, जैन तीर्थंकर शांतिनाथ जी की भव्य प्रतिमा एवं 5 फीट ऊंचा पित्तल का कमंडल आदि वस्तुएं यहाँ पर दोस्तों इस संग्रहालय में देखने को मिलती हैं। इसके बाद में हनुमानगढ़ में प्राचीन जो सभ्यताएं मिली हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनते हैं क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कालीबंगा सभ्यता से। तो कालीबंगा सभ्यता को दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता या नगरीय सभ्यता या पश्चिम हड़प्पाकालीन सभ्यता और हड़प्पाकालीन या प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को। इसमें सबसे ज़्यादा कांस्य युगीन सभ्यता भी है इंपॉर्टेंट और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी है। इसके बाद में है दोस्तों कालीबंगा जो है वो कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे कालीबंगा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा। इतिहासकार दशरथ शर्मा जो थे उन्होंने सिंधु घाटी साम्राज्य था उसकी तीसरी राजधानी कहा है दोस्तों कालीबंगा को। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती या द्वैतदती या जिसको हम कहें घग्गर नदी के किनारे या मुहाने पर स्थित है। कालीबंगा के खोजकर्ता थे 1951-52 में अमलानंद घोष ने दोस्तों कालीबंगा की खोज की। और दोस्तों खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों अलग अलग होते हैं। तो कालीबंगा के उत्खननकर्ता थे 1961-62 में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ। इसके उत्खननकर्ता थे ब्रजवासी लाल जिनको शॉर्ट में बीबी लाल भी कहा जाता है और बालकृष्ण थापर यानी कि बी के थापर इनको शॉर्ट में कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों इसका उत्खनन करवाया। कालीबंगा का उत्खनन हुआ था 1961-62 में और खोज अमलानंद घोष ने 51-52 में ही कर ली थी। इसके बाद में है दोस्तों पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से ईंटों का कुआं मिला है दोस्तों। ईंटों का कुआं कहाँ से मिला है? पीलीबंगा सभ्यता से। इसके बाद में है दोस्तों रंग महल सभ्यता। रंग महल सभ्यता इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में 1952 से 1954 में एक स्वीडिश दल के द्वारा किया गया था दोस्तों। यहाँ पर गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है दोस्तों। इसके बाद में है हनुमानगढ़ जिले से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न या तथ्य जिनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विश्व में कपास की खेती, शल्य चिकित्सा, लकड़ी की नाली, भूकंप एवं जुते हुए खेतों के सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। विश्व में कपास की खेती के और शल्य चिकित्सा के जिसको हम कहें ऑपरेशन के, लकड़ी की नाली और भूकंप एवं जुते हुए खेतों के सर्वप्रथम साक्ष्य सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं तो वो हनुमानगढ़ जिले की कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। इसके बाद में है स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़ में स्थित है। राठ क्षेत्र जो पड़ता है दोस्तों वो हनुमानगढ़ का हरियाणा के समीप का क्षेत्र राठ क्षेत्र कहलाता है। तलवाड़ा झील घग्गर नदी के मुहाने पर सर्वाधिक निचाई पर स्थित ये झील है दोस्तों तलवाड़ा झील। कालका माता सुनारों की कुलदेवी है जिसका मंदिर पल्लू गांव में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राव जेत सिंह या जय सिंह की छतरी बटनेर हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। घग्गर नदी की अगर हम बात करें तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी के प्राचीन नाम या उपनाम है दोस्तों। घग्गर नदी के उपनामों की हम बात कर रहे हैं तो वो है मर्त नदी, नट नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी भी इसको कहा जाता है और नाली भी दोस्तों इसके अपवा क्षेत्र को जो क्या कहा जाता है राजस्थान में नाली कहा जाता है और पाट भी दोस्तों इसको कहा जाता है। राजस्थान का शोक दोस्तों घग्गर नदी को कहा जाता है। राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी को। घग्गर नदी का पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र दोस्तों हकरा कहलाता है और राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र कहलाता है नाली। पाकिस्तान में इसका बहाव क्षेत्र हकरा कहलाता है। इससे हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील का निर्माण होता है। यह तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीचाई पर स्थित झील है दोस्तों। पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे नीचाई पर स्थित झील यानी कि सबसे नीची जो झील है वो है दोस्तों तलवाड़ा झील। हनुमानगढ़ जिले में जल परियोजनाओं की हम बात करें तो राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना, नौहर सिंचाई परियोजना और गंदेली नौहर साहवा लेफ्ट नहर, ये दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख परियोजनाएं हैं। इसके बाद में है मसीता वाली हेड। मसीता वाली हेड इससे इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह हनुमानगढ़ में स्थित है। गुरुद्वारा जो है दोस्तों सुखा सिंह मेहताब सिंह ये हनुमानगढ़ में है। कबूतर साहिब गुरुद्वारा नौहर तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों।
दोस्तों हमारा जो हनुमानगढ़ ज़िला है वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले ज़िले के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।